प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ खास बिंदुओं पे आपसे बात करना चाहेंगे जो हमारे लिए पूरे जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसका नाम है कोरोना वायरस, जो पूरे संसार में आफत मचाया हुआ है। भाइयों, इससे नुकसान तो बहुत हुआ। जो अर्थव्यवस्था थी हमारी सारी चरमरा गई, लेकिन इसने बहुत कुछ आपको सिखा भी दिया है। मुसीबत आती है तो कुछ सिखा के जाती है। क्या सीखा हमने? फ़ायदे देखिए क्या हुए। आप देखिए कि आपके हर शहर का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। जो वायु प्रदूषण था वो नॉर्मल हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रदूषण हो ही नहीं रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, कल कारखाने नहीं चल रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी वजह से आसमान साफ है, पशु पक्षी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि भाई आपके गली कूचे साफ़ हो गए, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो गली कूचे में इधर उधर कूड़े पड़े हुए थे उसको साफ कर दिया। तीसरा, आपका जो क्या कहते हैं, इस तरह से बहुत सारे समय। तीसरा, आपके जनहानि ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा लोग नहीं मरे हैं। अगर इस पे ध्यान देते हैं तो भाइयों, पर डे 17 लोग एक्सीडेंट में मर जाते थे। अब आप बताइए, 17 तिया 500 लोग तो महीने में मर जाते थे। 17 तिया 51, 5000 है, 2500 का आंकड़ा बताया गया है, एवरेज जो चलता था। उसके बाद आप जरा शमशान घाटों में जाकर के पता कर लें कि पहले जब से कोरोना की महामारी आई, जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले मृत्यु दर क्या थी। एक भाई ने बताया था कि 30-35 लाशें रोज आती थी जो मेन एरिया में हैं, और अब वहाँ 10-12 आ रही हैं, जिसमें से कोरोना की बहुत कम है। तो जन हानि कम हुई है, धन की हानि ज़्यादा हुई है। भाइयों, आज हमारा मुख्य बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें हम आपसे करना चाहेंगे, और उससे जुड़ी हुई और 2-3 बातें हैं, वो भी साथ में बताना है। सबसे पहले हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कोरोना महामारी आई हुई है और ये जाएगी। इसका जाने का समय आ चुका है, अभी ये आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी समाज से। लेकिन और कई बीमारियां गेट पे खड़ी हैं, जैसे मच्छरों का टाइम आ गया है, चिकनगुनिया का टाइम आ गया है। भाइयों, अगर इससे भी बचना चाहते, इससे भी बहुत मौतें होती हैं, डेंगू हो जाता है, तो इससे कई उपाय भी सुझाए गए हैं कि जहां साफ पानी छत पे इधर उधर रखते थे वो पड़ा ना रहे, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। और सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा। भाइयों, अगर पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो कुछ खास बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। नंबर 1, सबसे पहले दिवाली के समय पटाखे न चलाएं। दिवाली ही नहीं, आपके शादी ब्याह में जितने भी ऐसे हर्षोल्लास का समय होता है, पटाखा चलाने से उसकी खुशी न समझें। खुशी है अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं, उसमें भी बहुत खुशी मिलती है, बातें करके खुशी मिलती है। सबसे पहला तो इसका उपयोग करना बंद करें। दूसरा, पॉलीथीन में ना कोई पॉलीथीन का यूज़ करें। कोशिश करें कि हम बोतल भी पॉलीथीन का, ये प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। पर्यावरण के ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आज जिस तरह से आपको ग्रसित करना शुरू करें हैं, बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। तीसरा जो है पेड़ पौधे। हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये हमें शुद्ध वातावरण करके देते हैं, जलवायु शुद्ध करते हैं। अपने दोस्तों को भी पेड़ खरीद के दें और अपने घर में भी लाएं। 3 चीज़ें हो गई। चौथा है कि आप गाड़ी जो चला रहे हैं बुद्धिमत्ता से चलाइए। आपकी गाड़ी में अगर धुआं निकल रहा है तो उसको इमीडिएट पहले उसका उपाय करें, इसके बाद चलाएं, कम से कम धुआं हो। दूसरा, आपने गाड़ी कहीं भी खड़ी करें तो आप दादा बन के ना खड़ी करें, एक समझदार नागरिक बन के खड़ी करें। गाड़ी को क्रम से खड़ी करें जिससे बाकी ट्रैफिक चलता रहे। बाकी ट्रैफिक कहीं रुक गया तो आप समझिए कितना प्रदूषण होता है।
तो इन कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखें। और भाइयों, आप एक चीज़ के लिए मेरे सुझाव से मैं सुझाव दे रहा हूं, हमारे मोदी जी ने तो बहुत सारे सुझाव दिए, पूरा भारत देश की सफाई के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और काफ़ी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन बहुत कुछ काम करना बाकी रह गया। भाइयों, मैं मुख्य बिंदु बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने घर में जूता चप्पल पहन के न जाएं, नोट कर लीजिए। और अगर कल्चर सीखना चाहें, बॉम्बे को बिजनेस का हब क्यों कहते हैं? पूरे महाराष्ट्र में गांव में जाएं, शहर में जाएं, हर बंदा अपने घर में जूता चप्पल लाने के लिए मना करेगा। अपने गेट पे साइड में कुछ जोड़ी चप्पल पुराने ही रख दो, और कोई भी आता है, जैसे गेट खोलेंगे कोई जूता पहन के अंदर आता है तो बड़े प्यार से भाई साहब शूज बाहर निकाल दीजिए, वो आपको बुरा नहीं मानेगा। कल्चर सिखाइए। ये कल्चर हमारे एनसीआर में क्या पूरे भारत देश में भी होना चाहिए, एक बात। दूसरा, आप पौधा सबसे पहले अपने घर के बालकनी में या गार्डन में, जहाँ भी आपको जगह मिले, थोड़ी सी भी जगह है, हर किसी इंसान को 1 फुट 2 फुट 4 फुट जगह मिलती है, वहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले इंडिया टीवी पे समाचार आया था कि आप स्नेक प्लांट लगाएं, मनी प्लांट लगाएं। इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करके परिवर्तित करके आपको ऑक्सीजन देते हैं, ये आपके फिल्टर का काम करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको जलवायु प्रदूषण, पर्यावरण को ठीक रखना है, तो ये काम अभी नोट कर लीजिए। और जैसे लॉकडाउन खुलता है, एक पौधे नहीं 4-6 पौधे अपने लिए, और किस आपके दोस्त यार होंगे ना, आप उनको भी कुछ खरीद के दे दें, और उनकी भी आदत बन जाए, उनको भी कसम दिलवा दें कि आप भी दूसरे को ये पौधा दो। और ऑफिसों में भी यही करें। ऑफिसों में जब आप ये करना शुरू करेंगे तो एक कल्चर बन जाएगा। आज की तारीख में जो कॉरपोरेट कल्चर है, उनके पास लक्ष्मी जी क्यों आती हैं? क्योंकि वो उनका कल्चर बनाया हुआ कि जो ऑफिस बनेगा उसके फ्रंट में गार्डन होगा, बहुत सुंदर गार्डन होगा, उससे पर्यावरण की साफ होता है। तो सबसे पहले ये करें, पौधे लगाएं। और अभी 2 दिन पहले अर्थ दिवस था भाइयों। अर्थ दिवस का 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने ये दिन की शुरुआत की थी, ये बात की शुरुआत की थी कि हमें अर्थ को बचाना है, हमारे अर्थ पे जो प्रदूषण है उसको बचाना है। तो पेड़ लगाने का शुभारंभ किया था। अपने जीवन में ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो हर सीजन में, बहुत कहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, आप एक पेड़ तो स्वयं लगाएं, बड़ा पेड़ किसी गार्डन में लगा दें, कहीं भी गांव में लगा दें, कहीं की जहां के भी आपको जगह मिल जाएगी, जब आप मन में ठान लिया कि मैं पौधा लगाऊं। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 135 करोड़ लोग अगर 135 करोड़ पेड़ लगा दें हर साल,